हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस वनली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। वीडियो इन तक देखिएगा और एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ जानिए आप लोग, सामाजिक सुधार आंदोलन के मुख्य टॉपिक जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सती प्रथा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, देव समाज, रामकृष्ण समाज, भारत सेवक समाज, हरिजन समाज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो जितना मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ सबको मैं बीच में एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराया हूँ। वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर एग्जाम में सामाजिक सुधार आंदोलन से कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाहर से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। फिर जानिए आप लोग, डिप्रेस्ड क्लास लीग यानी कि वंचित वर्ग, असली नाम, रचयिता, परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज किससे रिलेटेड, सामाजिक सुधार आंदोलन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था कि सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1825, 1827, 1829 और 1831। तो सती प्रथा का जो बहिष्कार है वो 1829 में किया गया था। अब एक चीज़ ये भी जानिए, किसके प्रयास से सती प्रथा बंद किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा बंद किया गया था। फिर जानिए कि किसके द्वारा सती प्रथा बंद किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। किसके? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस दोनों में आया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो अभी मैं आपको बताया था, ऑप्शन पहले आप लोग देखिए, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेटिक, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड बेटिक अभी मैंने आपको बताया था कि किसके द्वारा सती प्रथा बंद किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। तो यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो किसका? लॉर्ड बेटिक का। इन्होंने ही सती प्रथा बंद किया था। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है कि किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, लॉर्ड रिपन, दयानंद सरस्वती। तो किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। एक चीज और जानिए आप लोग, और भी इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। मानववाद के दूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। मैं सब कुछ इसलिए ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। यहाँ वीडियो हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ। फिर उसके बाद जीएस वाली टीम की तरफ से जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है उसे आपके लिए वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो वीडियो में आप लोग रोजाना वीडियो देखा करिए। जीएस के लिए आपका परफेक्ट चैनल, आपको कहीं नहीं जाना होगा, इस चैनल पर आप रेगुलर बने रहिएगा। तो जान लीजिए, किसी आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, कब किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 1828 ईस्वी में। आपसे यह भी पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, महाराष्ट्र के निम्न समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? ठीक, तो ऑप्शन देखिए, एमजी रानाडे, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फूले, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र के निम्न समाज सुधारकों में से प्रार्थना समाज के संस्थापक यानी कि मुखिया एमजी रानाडे थे। ठीक, इन्होंने केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अब एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज की संस्थापक तो एमजी रानाडे थे। ठीक, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था प्रार्थना समाज का? तो 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में। कहाँ? बम्बई में। ठीक,
और इसको किसने किसने मिलके किया था? तो एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलके किया था। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसका था? तो एम.जी. रानाडे को। इसीलिए इसके मुखिया और संस्थापक प्रार्थना समाज के एम.जी. रानाडे थे। ठीक, अब देखिए यही प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है आपसे, प्रार्थना समाज में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसने दिया? एम.जी. रानाडे ने। फिर पूछ सकता है कि महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे, किसके सदस्य? तो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। एम.जी. रानाडे का फुल फॉर्म क्या हो गया? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो एम.जी. रानाडे ने, या तो महादेव गोविंद रानाडे इसका पूरा नाम। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 यूपी SSSC में पूछा गया था कि विनोबा भावे किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, पवनार, शांति निकेतन, बेलूर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो विनोबा भावे जो है वो पवनार से संबंधित है। ठीक, अब जानिए कि पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। ठीक, अब एक चीज़ ये जानिए कि विनोबा भावे ये नाम क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1958 में, कब? 1958 में इन्हें रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था। ठीक, फिर जानिए कि 1983 में ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि क्योंकि 1983 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। किससे? विनोबा भावे को। ठीक, 1983 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1958 में इन्हें रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी पूछे विनोबा भावे किससे संबंधित है, वो पवनार आश्रम से संबंधित है, इन्होंने उसकी स्थापना की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, SSC CHSL में पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देखिए, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा फुले, नरेंद्र दत्त। ठीक, तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो महात्मा फुले ने की थी। ठीक, अब जानिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 सितंबर 1873 को। कब? 14 सितंबर 1873 को। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी गुड्स गार्ड में पूछा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जानिए कि देव समाज का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई सन 1887 में। किसके द्वारा? तो नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ठीक, इन्होंने मदिरा और मांस सेवन की भी तीव्र निंदा की थी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आरआरबी टीसी में पूछा गया था कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में गणपति पूजा अत्यधिक फेमस है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन देखिए, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अब ये कब शुरू हुआ था? तो वो 1893 ईस्वी में। ठीक, कब? 1893 ईस्वी में। अब एक चीज़ और जान लीजिए, शिवाजी महोत्सव आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो भी जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो चाहे गणपति उत्सव हो या फिर आपका शिवाजी उत्सव हो, दोनों का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग, ये आया था, ये जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया। एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्नवालिस, एलन बरो, रिपन, इनमें से कोई नहीं। तो दास प्रथा के उन्मूलन से जो संबंधित गवर्नर थे वो थे एलन बरो। कौन था? एलन बरो। ठीक, कौन था? एलन बरो।
तो दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल एलन बरो थे। ठीक, तो 1833 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दासता यानी कि दास प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया था। शुरुआत 1833 में हुई थी, लेकिन पूरी तरह भारत में लागू हुआ सन 1843 ईस्वी में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट करिएगा आप लोग। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन 10 देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, पंडित सुदर्शन मोहन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जानिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना था वो किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में किया गया था? तो सन 1916 में। कोई पूछे और तड़ाक से उसका आंसर दीजिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से लेके 1938 तक इसके कुलपति बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका भी मिशन सरकारी नौकरी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना आपको जीएस के लिए तो कहीं नहीं जाना होगा, जीएस के लिए परफेक्ट चैनल ये आपके लिए हो गया है, क्योंकि मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो बिलीव करिए और वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिए। तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शिकागो। अब यहाँ एक चीज़ जानिए, शिकागो कहाँ है? तो शिकागो है अमेरिका में। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। धार्मिक सम्मेलन कब हुआ था शिकागो में? तो वो हुआ था सन 1893 में। कब? सन 1893 में। कब? सन 1893 में। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जानिए कि स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। यह क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने किया था। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के ही शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने। कब किया? तो सन 1897 ईस्वी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग कंफ्यूजन होगा कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब क्यों किया था ये भी जानिए। तो हरिजनों के उत्थान के लिए और उन्हें शिक्षा और तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक, ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में 5 बार पूछा हुआ। कितनी बार? 5 बार। कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत सेवक समाज मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसकी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि ओराव विद्रोह का नेता कौन था? ओराव विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन देखिए, कान्हू भगत, बुद्ध भगत, जतरा भगत, इनमें से कोई नहीं। तो जानिए ओराव विद्रोह का जो नेता थे वो थे जतरा भगत। कौन? जतरा भगत। अब जानिए कब से कब तक ओराव विद्रोह चला? तो सन 1914 से लेके सन 1919 तक
आपका आरो विद्रोह चला। ठीक, आरो विद्रोह ओराव विद्रोह कब तक चला? सन 1914 से लेकर सन 1919 तक। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे जतरा भगत। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छोटा नागपुर में हुआ था ओराव जनजाति के लोग इस आंदोलन को में भाग लिए थे और इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन देखिए, कनिंघम, विलियम जोन्स, दयाराम साहनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? तो सन 1784 ईस्वी में। कब? सन 1784 ईस्वी में। ठीक, फिर जानिए जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है मिशन सरकारी नौकरी के लिए। प्रश्न नंबर 18 से 25 परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण वन लाइनर है, तो इसको आप लोग ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। तो वर्तमान भारत के एसएससी सीएचएसएल का अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेलवे का भी फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा जरूर। तो वर्तमान भारत के रचयिता कौन थे? तो वर्तमान भारत के रचयिता विवेकानंद थे। कौन था? विवेकानंद थे। ठीक, फिर जानिए बंगाल गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल गद्य का जनक कहा जाता है। फिर जानिए इससे इन इंडियन इकोनॉमी नामक पत्रिका किसने आरंभ की? तो इसको आरंभ किए थे एम.जी. रानाडे ने। क्यों? कौन? एम.जी. रानाडे ने। फिर डिप्रेस्ड क्लास लीग यानी वंचित वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे बाबू जगजीवन राम ने। किसने? बाबू जगजीवन राम ने। फिर जानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। फिर जानिए स्वामी विवेकानंद का जन्मस्थल कहाँ है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मस्थल कलकत्ता शहर है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद हैं। फिर आपसे पूछ सकता है बंगाल गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो बंगाल गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है इससे इन इंडियन इकोनॉमिक नामक पत्रिका किसने आरंभ की? तो एम.जी. रानाडे ने की। फिर आपसे पूछ सकता है डिप्रेस्ड क्लास लीग यानी वंचित वर्ग की स्थापना किसने की? तो बाबू जगजीवन राम ने किया। फिर आपसे पूछ सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। फिर आपसे पूछ सकता है बताइए कि स्वामी विवेकानंद का जन्मस्थल कहाँ है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मस्थल कलकत्ता शहर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, स्वामी दयानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का असली नाम मूल शंकर था। क्या? मूल शंकर था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी शिवानंद ने किया था। किसकी स्थापना? दिव्य जीवन संघ का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जीएस वनली के साथ, मिशन सरकारी नौकरी।